बच्चों नमस्कार। एसएससी सीजीएल के जो बच्चे हैं 2019 का मार्क्स आ गए हैं। उस मार्क्स में उनके जो नॉर्मलाइज स्कोर हुए हैं उससे बच्चे काफ़ी दुखी हैं और जो लाजमी भी हैं। नॉर्मलाइजेशन की हिस्ट्री अगर देखें एसएससी की तो पहली बार ऐसा मतलब ख़राब नॉर्मलाइजेशन हम कह सकते हैं हुआ है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो देखो माइनस में भी चले गए और माइनस में थोड़े बहुत नहीं, -300 -400, यानी कि उन्होंने बाकी इंग्लिश में या यूं कहो कि टायर 1 में जो लिए थे वो भी बिल्कुल जीरो हो गए। उस वजह से 18 नवंबर की शिफ्ट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ आपको देखने को मिल रही है। तो इस पे हम थोड़ा सा एक 5 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद शाम को 8 बजे हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन करने की, आपसे बात भी करेंगे क्योंकि आपका पक्ष भी जानेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पहले जैसे मैं तीनों शिफ्ट की बात करूं, इसमें गड़बड़ किस में हुई है? गड़बड़ आपकी हुई है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ का आपका मेन एग्जाम था टायर 2 का, उसमें गड़बड़ है। इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मार्क्स ना बढ़े हैं ना घटे हैं। टायर 1 आपका ऑलरेडी हो चुका था, तो टायर 2 में जो मुख्य समस्या है वो मैथमेटिक्स की है। उसमें देखिए क्या हुआ, 3 शिफ्ट हुई, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर। 15 और 16 नवंबर की शिफ्ट को हम कंपैरेटिवली ये कह सकते हैं कि वो मुश्किल थी और 18 की उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा ईजी थी। और ये बहुत ज़्यादा ईजी वजह होने की वजह से ही जो प्रोसेस था नॉर्मलाइजेशन का वो फेल हो गया, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। तो इसमें कई बच्चों ने ये डाल रखा है कि 78 मार्क्स के -371 हो गए। चलो इस पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि जिसके नंबर 78 आएंगे 200 में से और बहुत ही ईजी शिफ्ट में, क्या उस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है एसएससी में? मैं मेरी बात करूं 2011 में उस टाइम 200 में से मेरे 164 मैथ में आए थे, यानी कह लो 82%। उस टाइम कैंडिडेट बहुत कम हुआ करते थे, आज 3 4 5 गुना कैंडिडेट आ गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर उस टाइम 82% की ज़रूरत अगर है, ये रो स्कोर है, मैं इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा, तो मैं ये अब भी मान के चलता हूँ कि अगर एसएससी में किसी को सिलेक्शन चाहिए तो ये मान के चले कि उसको 80% के आसपास स्कोर करना चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर उससे नीचे मार्क्स ले रहे हो आप 78, ये 40% भी नहीं बने, तो क्या अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक हो जाता तो क्या इसका सिलेक्शन हो जाता? नहीं होता। तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। 152 किसी बच्चे के नंबर थे मैथ में टायर 2 में और उसके 3 हो गए, और ये भी एक चिंता का विषय यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है। पर 152 का मतलब हो गया 76%। जब 2011 में मुझे 82% लेने पड़ रहे थे तो आज 76% नंबर, वो भी मैथ में, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, और वो भी जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट हो आपकी, उसमें 152 नंबर लेके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई पोस्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको भी मैं काट देता हूं। आज के टाइम में एसएससी में 152 नंबर एक इजी शिफ्ट में लेके आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इनके साथ अगर नॉर्मलाइजेशन वगैरह का इनजस्टिस ना भी होता, हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सही ठहरा रहे हैं। प्रोसेस गलत है, बच्चे का मनोबल टूटता है कि उसके 3 मार्क्स क्या रिजल्ट दिखाएगा वो, है ना? ये बिल्कुल चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ी गलती है। इस प्रोसेस को ठीक से करना चाहिए था। अच्छा तो ये है कि वनडे एग्जाम ही करे, ठीक है ना? वनडे एग्जाम करना चाहिए और ये प्रोसेस सबसे सही रहेगा, अदरवाइज ये दिक्कतें आएंगी। उसके बाद चलते हैं हम 18 नवंबर की शिफ्ट में ही 189 जिस बच्चे के नंबर हैं उसके 188 हो गए नॉर्मलाइजेशन में। उसके बाद जो भी हैं वो बढ़ते गए हैं आगे। 200 जिसके नंबर आए थे उसके 244 हो गए। अब आ जाते हैं 189 पे। 189 का मतलब हो गया, आप लगा लो कि लगभग 90% मार्क्स हैं और सबसे ईजी शिफ्ट में है। तो इसको हम 80% के आसपास मान के चल सकते हैं। भी सबसे इजी शिफ्ट में 90% लेके आए हो आप, तो लगभग आप 80% के इक्विवेलेंट हो, और जो कि आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम चाहिए। तो ये ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो इसमें आपको 188 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ इनजस्टिस नहीं है। 189 वाले को 188 मिल रहे हैं, मतलब उतने ही मिल रहे हैं। तो ये एक लाइन है इजी शिफ्ट के हिसाब से कि आपको इजी शिफ्ट में 90% लेने ही पड़ेंगे। उससे ऊपर वाले बच्चे ही कंसीडर होंगे सिलेक्शन के लिए। और जो आपकी ठीक ठाक शिफ्ट होती है उसमें आप 80% लेके आओ, उससे ऊपर जो लेके आते हैं वो ही सिलेक्शन की लाइन में होते हैं। अदरवाइज पेपर तो 10-15 लाख बच्चे देते हैं, उनका रिजल्ट भी आता है, पर वो सिलेक्शन में नहीं आते जो 7-8 हज़ार पोस्ट होती हैं आपकी, है ना? तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा असर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी बच्चे ने 195 नंबर लिए हैं, उसके मान लो 220 तक जा रहे हैं,
किसी ने 196 नंबर लिए, वही बच्चे लाइन में थे सिलेक्शन के लिए, बाकी बच्चे लाइन में थे ही नहीं। अगर मैं बात करूं 15 नवंबर की, अब कुछ कहेंगे इस पे कि 56 का 153, मतलब 3 गुना कर दिया आपने। पर एक बात बताओ, 153 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में आ गए, रो स्कोर नहीं है ये। 153 मैथ में सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, जहां मेरिट देखो 700 में से 600 क्रॉस कर रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरिट 90% के आसपास जा रही है ना। अगर मैं टायर 3 को निकाल दूं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो टायर 2 की अगर बात करूं तो 90% अगर मेरिट क्रॉस करती है तो आपके 173 तो 75% है। तो ये बच्चा तो वैसे ही कंसीडरेशन में नहीं है। 127 नंबर वाले के 200 हो गए। हाँ, ये है कि यहाँ पे बच्चा 63-64% नंबर लेके आया था, मुश्किल शिफ्ट थी सबसे, उसके 200 हो गए। 200 होने से नॉर्मलाइजेशन में आपके चांसेस रहते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन में 200 होते हैं तो आपको कुछ पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। इंग्लिश में आपका अच्छा स्कोर हो और दूसरा आपका टायर 1 में अच्छा स्कोर हो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 127 थोड़े से कम नंबर कहे जा सकते हैं, 80% 75% की लाइन में नहीं है। हो सकता है इनको कुछ बेनिफिट मिल जाए, एक्स्ट्रा बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन का मिल जाए। अब आ जाते हैं 161 पे। 161 वाला जो बच्चा है वो हकदार है नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर पाने का, इन कंपैरिजन टू 18 नवंबर की शिफ्ट के, क्योंकि उसको मुश्किल पेपर मिला है तो उनके नंबर बढ़े हैं, बढ़ने भी चाहिए। एक मुश्किल शिफ्ट में 80% एक बहुत अच्छा स्कोर है, उसको हम सिलेक्शन लाइन में मानते हैं। रो स्कोर आप 80% करते हो मुश्किल शिफ्ट में, आपका सिलेक्शन होना भी चाहिए। उसके बाद 194 जो टॉपर है मान लो, वो 244, ये देखो 195 243, यहाँ सब लगभग बराबर है। अगर बच्चे टॉप कर रहे हैं और 194 195 या 200 नंबर ला रहे हैं तो उनके नॉर्मलाइजेशन में लगभग बराबर ही बन रहे हैं। तो इसके बाद ऐसा 16 नवंबर में भी ऐसा ही है, 50 के 132 बन जाएंगे। 132 छोड़ दो, सिलेक्शन होगा ही नहीं 132 में। 140 वाले के 200 बन रहे हैं। तो ये थोड़ी सी 15 और 16 नवंबर की लगभग सिमिलर सी शिफ्ट थी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर 70% स्कोर कर रहा है मुश्किल शिफ्ट में बच्चा, उसको 200 मिल रहे हैं, थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, बेनिफिट इसको। 150 वाले के 200 ठीक हैं। अगर आप 18 नवंबर की शिफ्ट देख रहे हो तो आपको आसान पेपर नहीं मिला, आपने 150 नंबर लिए, अच्छे लिए हैं, तो ये लगभग ठीक हो जाता है। अब इसमें एक और चिंता क्या बच जाती है, अगर एक और बात करूं मैं, ये अब आ जाता है आपकी तीसरी शिफ्ट जो थी, कौन सी थी, 18 नवंबर की, उस पे आ जाते हैं हम। इसमें जो कम नंबर आए हैं 18 नवंबर में, उनको तो मैं छोड़ देता हूँ, कम नंबर जिनके आए हैं। पर जिनके नंबर मान लो 190 से ऊपर आए हैं, उनके नंबर बड़े हैं। 190 जिनके 18 नवंबर में आए हैं, उनके मार्क्स क्या करें, आगे बढ़े हैं। अब ये आ जाता है यहाँ पे 190 का मतलब हो गया आपका 95%। अब 190 से लेकर 200 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, क्योंकि ये इजी शिफ्ट थी। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 190 से 200 आ गए, जैसे मेरे भी कई नोन हैं, उनके 200 में से 200 आए हैं। एक बच्चे के 700 में से 689 बन रहे हैं, दीपचंद, और उनके साथ भी हम बात करेंगे कुछ दिन बाद। तो अब ये देखिए 190 से 200 बहुत अगर बच्चों के आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सिलेक्शन है उसमें 18 नवंबर से ही ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, है ना। सारे बच्चे अगर 18 नवंबर से ही आ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, और मान लो हर कोई बच्चा 200 नंबर ला रहा है और 200 वाले के 244 बन रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा इसमें से सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अनफेयर हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, आपकी जो 15 और 16 नवंबर की शिफ्ट थी, क्योंकि वो मुश्किल थी, उसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। आप मान लो 160 भी ला रहे हो तो वो अच्छे मार्क्स है, और 160 के बदले आपको 222 मिल रहे हैं। यहाँ आप ला रहे हो 200 के आसपास, आपको 240 मिल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज मिल गया 18 नवंबर में, ये भी हो सकता है। तो अगर अच्छा कोई स्कोर कर रहा है तो 18 नवंबर में वो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस नहीं है, कुछ फ़ायदा भी हो सकता है आपका। ईजी शिफ्ट में जिस बच्चे ने 197 98 200 लिए हैं, और जो कि ईजी शिफ्ट में लिया भी जा सकता है, मुश्किल में नहीं लिया जा सकता, उसको 244 तक जा रहा है वो। पर अगर 15 नवंबर में आ जाऊं मैं, तो वहाँ आप कैसे लोगे 195 196 244 के लिए, वहाँ मुश्किल शिफ्ट है, आप 160 ला रहे हो, वहाँ नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों हैं, कहीं 15 नवंबर में फ़ायदा भी हो रहा है, किनको हो रहा है, जो मान लो 160 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं, वो फ़ायदा तभी है जब इससे बहुत ज़्यादा बच्चे ना आए। अगर 190 की 200 में रेंज में बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए 18 नवंबर की शिफ्ट में, तो वही बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, वही बच्चे 220 से 240 पर पहुंच जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो ये थोड़ा सा इसका ट्रिकी सिचुएशन है। तो इसमें क्या देखना है कि मेन चीज़ ये है कि जो 18 नवंबर की शिफ्ट है, ईजी शिफ्ट, उसमें 200 के आसपास कितने बच्चों के नंबर आए हैं। बहुत बच्चों ने 200 में से 200 लिया है, बहुत हैं, सैकड़ों हज़ारों भी हो सकते हैं।
तो अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वही बच्चे आगे चले जाएंगे, क्योंकि जिसके 200 में से 200 आ गए ना, ये फ़र्क नहीं पड़ता आसान थी या मुश्किल शिफ्ट थी, उसके नॉर्मलाइजेशन 244 हो गया, 244 आपका हाईएस्ट है, किसी भी शिफ्ट में और ज़्यादा तो हो नहीं रहा, तो वो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बच्चा जो 15 नवंबर को 180 नंबर लेके आ रहा है, वो बच्चा इसमें 200 ले सकता था आराम से, क्योंकि उसकी मुश्किल शिफ्ट है 15 नवंबर की। हो सकता है 18 नवंबर को जो बच्चा 200 नंबर लेके आ रहा है वो 15 नवंबर वाली में 180 भी ना ले पाए, है ना, पर 15 नवंबर में कोई बच्चा 180 185 लेके आ रहा है, वो पीछे रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा अनफेयर तो है। और जो ये दिख रहे हैं 78 बराबर -371, ये ज़्यादा हुआ है, इन पे ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन मार्क्स का कभी भी सिलेक्शन था ही नहीं। ज़्यादा चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि 190 से 200 की रेंज जो 18 नवंबर की है, और ये जो आपकी 160 प्लस की रेंज 15 नवंबर की है, यहाँ जो बच्चे हैं उनको किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कौन सा नंबर किससे आ रहा है, ये एक मेन समस्या है। इस पे आपको देखना चाहिए, और एसएससी भी अगर डाटा प्रोवाइड करती है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। तभी एक चीज़ निकल के आ पाएगी कि 15-16 नवंबर को 160 प्लस वाले बच्चे और 18 नवंबर को 190 प्लस वाले बच्चे वो कितने हैं, कितने सिलेक्ट हो रहे हैं। इस पे हम शाम को 8 बजे चर्चा करेंगे, आप बच्चों के साथ लाइव, और आप भी अपनी बात रखना। तो तब मिलते हैं।